मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई यूपी कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले पर मुहर लगी है। इसके साथ ही बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। क्या है कैबिनेट बैठक के वो बड़े फैसले, देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार को योगी कैबिनेट की हुई एक बैठक ने उत्तर प्रदेश के विकास का नया रोड मैप तैयार कर दिया है, क्योंकि कैबिनेट में पास हुए 24 प्रस्तावों के फोकस में किसान, युवा, यात्री और प्रशासन रहा है। बुधवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मक्का खरीद से लेकर 18 शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और 5 नए जिलों में जेल निर्माण तक सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। क्या है इन प्रस्तावों में से कुछ अहम फैसले, आपको ये भी बता देते हैं। 18 शहरों में 1725 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। 5 नए जिलों में जेल निर्माण होगा। किसानों को मक्का खरीद का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। किसानों को मक्का खरीद के समर्थन मूल्य पर एक अहम फैसला लिया गया। सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ाया गया। जेल में मृत्यु पर मुआवजा नीति को लागू किया गया। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए परिवहन और कारागार, इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों को समेकित विकास को गति देने के लिए कैबिनेट के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, उन्हें पास किया गया है। योगी कैबिनेट के फैसले के बाद यूपी में सफर की तस्वीर बदलने वाली है। देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाले प्रदेश में अब सड़कों पर धक्के, धुआं और गर्मी से राहत देने वाली एसी इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा बेड़ा अब यूपी की सड़कों पर दौड़ेगा। यूपी के 18 शहरों के लिए 1725 बसों को मंजूरी मिली। ये बसें ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर संचालित होंगी। इनमें 9 मीटर और 12 मीटर श्रेणी के इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। संचालन और रखरखाव में निजी होगी, जबकि सरकार प्रोत्साहन की व्यवस्था करेगी। प्रस्ताव ये था कि नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम है और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और 1725 नई बसें चलाने का, 743 ऑलरेडी चल रही है ये बसें, उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। यूपी में उपद्रवियों पर चल रहे लगातार एक्शन के तहत क्लीन स्वीप और जीरो टॉलरेंस नीति के चलते यूपी में जेल व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में यूपी सरकार ने जेलों में भीड़ कम करने और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। योगी सरकार ने 5 नए जिलों में जेल निर्माण को हरी झंडी दे दी है। योगी कैबिनेट के इस फैसले के बाद न सिर्फ जेलों पर बढ़ता दबाव कम होगा, बल्कि सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था भी पहले से ज्यादा सुदृढ़ हो सकेगी। यूपी के कई जिला जेलों में अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक बंदी है। इससे सुरक्षा, स्वास्थ्य, निगरानी और प्रशासनिक प्रबंधन पर दबाव पड़ता है। मुरादाबाद, ललितपुर, कानपुर नगर, औरैया और भदोही में नई जेलें बनाई जाएंगी। 77 में से 40 जेलों में ओवर क्राउडिंग की समस्या पहले ही खत्म की जा चुकी है। योगी कैबिनेट के फैसले से उन किसानों को भी राहत मिली है जो सालों से समर्थन मूल्य की आस लगाए बैठे थे। धान और गेहूं के बाद अब मक्का किसानों को भी बड़ी राहत देने की तैयारी है। योगी सरकार ने मक्के की खरीद पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके और बाजार के उतार चढ़ाव का नुकसान न उठाना पड़े। किसानों से मक्के की खरीद पर एमएसपी 2400 रुपए प्रति क्विंटल की जाएगी। खरीद अभियान 15 जून से 31 जुलाई 2026 तक चलाया जाएगा। प्रदेश के 25 जिलों में लगभग 150 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब किसानों को अपनी फसल बेचने पर पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा। मक्के की खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में स्थिरता आएगी। योगी कैबिनेट का एक फैसला जेलों की 4 दीवारी के भीतर रहने वालों के अधिकारों से जुड़ा है। जेल की सलाखों के पीछे भी जिंदगी की कीमत होती है। योगी सरकार इसी सोच पर काम कर रही है। दरअसल कैबिनेट ने बंदियों की मृत्यु और मुआवजा नीति को मंजूरी दे दी है, यानी अब जेल में किसी बंदी की अस्वाभाविक या विशेष परिस्थितियों में मौत होने पर उसके परिजनों को तय नियमों के तहत मुआवजा किया जाएगा। एनएचआरसी के निर्देशों के अनुसार अगर जेल में आपसी झगड़े या इलाज के अभाव में किसी बंदी की मौत हो जाती है, तो कैदी के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कैदी के आत्महत्या के मामलों में आश्रितों को 3 लाख रुपए की सहायता मिलेगी।
योगी सरकार ने अदालतों में सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों के लिए भी बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने सरकारी वकीलों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला किया है। बढ़ती जिम्मेदारियों और लंबे समय से चली आ रही मांग के बीच लिया गया ये निर्णय न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वकीलों के मानदेय और मासिक भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। सरकारी वकील लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। काम का बोझ और केसों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। बढ़ती महंगाई के मुकाबले भुगतान कम माना जा रहा था। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शहरी विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने वाले कई अहम फैसले भी लिए गए। यानी इन फैसलों के प्रभावी होने के बाद यूपी की तस्वीर अब और भी बदली नजर आएगी।